चलकर ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स के बारे में बातें करेंगे। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स होता क्या है? यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे हैं जो यहाँ पे मैं बताऊंगा। इस तरीके से ये रूल्स निकालने हैं, इनका मान है जो किस तरीके से निकालना है। जैसे साइन 0 है, साइन 30 है, साइन 45 है, साइन 60 है, साइन 90 है। उसी तरीके से cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90 है। उसी तरीके से सीरीज में हम यहाँ पर इनका मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जिस तरीके से साइन 0 तो साइन 0 का मान 0 होगा। अगर हम दो का मान हमारे पास आ जाता है, जैसे साइन और cos है, साइन और cos का मान पता चल जाता है, तो बाकी हम उनकी वैल्यू निकाल लेंगे, उनका मान निकाल लेंगे। इस तरीके से जैसे साइन 0 तो 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 यानी 1। उसी तरीके से cos है, cos को हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसको। किस तरीके से? यहाँ पर cos 0 इसका उल्टा हो जाएगा, cos 0 1, cos 30 √3/2। जैसे यहाँ पे साइन 60 था √3/2, उसी तरीके से cos 30 √3/2 आ जाएगा। साइन cos 45 है 1/√2 और cos 60 है 1/2, cos 90 है 0। ये दो ऐसे हैं हमारे पास रूल्स जिनके हमें पता होना चाहिए इनकी वैल्यू क्या है। और जब इनके बारे में पता चल जाएगा तब हम आगे tan है, cot है, sec है, cosec है, इनके जरिए निकाल लेंगे। आगे बात करेंगे हम tan पर। सबसे पहले पता होना चाहिए tan किसके बराबर होता है। tan जो होता है, tan होता है sin बटे cos। sin बटे cos, tan होता है sin बटे cos के बराबर। उसी तरीके से जब tan की वैल्यू निकालेंगे हम, tan 0 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि tan जब sin बटे cos के बराबर होता है तो sin 0 का मान रखेंगे यहाँ पे 0 और cos का मान cos 0 पे जो मान है, जो वैल्यू उसको रखेंगे नीचे 1। बच्चों 0/1 जो होता है वो हमेशा 0 होगा। क्या होगा? 0। तो इसी तरीके से हम आगे नेम इनका जो है वैल्यू निकाल कर जाएंगे। तो हमारे पास tan 0 का मान 0 होगा। उसी तरीके से tan 30 का मान sin 1/2 बटे में cos √3/2, उसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। उसी तरीके से tan 45 का मान निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी नियम के जरिए ये जो रूल्स है इसके जरिए हम निकाल लेंगे। उसी प्रकार tan 60 का मान देखेंगे तो √3 और tan जब 90 का मान देखेंगे क्या आएगा हमारे पास? इंफिनिटी। उसी तरीके से cot का मान निकालेंगे तो जिस तरीके से tan sin बटे cos के बराबर होता है उसी तरीके से cot cos बटे sin के बराबर होगा। रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। cot cos बटे sin, जैसे एक वैल्यू यहाँ पे हम निकालेंगे इस तरीके से cos 0 का मान निकालेंगे तो cos 0 का मान निकालने के लिए सबसे पहले cos 0 और sin 0 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो cos 0 क्या हमारे पास 1 और बटे में sin 0 क्या है 0। बच्चों अगर 1/0 है इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या हो उसके बटे यदि 0 है, चाहे 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, तो हमेशा वो इंफिनिटी रहेगा। इंफिनिटी को हम इस तरीके से दर्शाएंगे। हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आएगी? cot 0 की इंफिनिटी। उसी तरीके से cot 30 का मान निकालेंगे √3, cot 45 1, cot 60 1/√3 और cot 90 0। इसी तरीके से निकालते जाएंगे। अब बारी आती है sec की। sec का मान कैसे निकालते हैं? sec 0 का sec होता है 1/cos के बराबर। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं sec 0 का मान निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे और बटे में जो cos 0 की वैल्यू आई है, क्या है cos 0 की वैल्यू 1, तो 1/1 क्या होता है? हमेशा 1 होगा। उसी तरीके से आगे निकालते जाएंगे। तो sec 0 का मान 1, sec 30 का मान 2/√3, sec 45 का मान √2, sec 60 का मान 2, sec 90 का मान इंफिनिटी। अब बारी आती है कोसेक की।
कोसेक हम जब निकालेंगे तो यहाँ पे कोसेक होता है 1/sin के बराबर, साइन थीटा यानी कि साइन के बराबर। तो यहाँ पर हम जब कोसेक 0 की वैल्यू निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, 1 जो साइन 0 का मान है, साइन 0 का मान कितना है, 0। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी, इन्फिनिटी। उसी तरीके से हम सीरीज में निकालते जाएंगे। तो कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान 2/√3 और कोसेक 90 का मान 1। इसी तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर कुछ रूल्स दिए हुए हैं, साइन है, कोस है, टेन है, कोसेक है, रूल्स के मुताबिक निकालेंगे। अगर हम इसको वैसे याद रखेंगे शायद हो सकता है याद ना रहे, तो ये रूल्स हमारे लिए बहुत अच्छा है। इस तरीके से हम निकालेंगे।